रहा, लेकिन तेरे बाप को भूख लगती रही लेकिन तेरे प्यार ने जाने नहीं दिया। तेरे बाप को प्यास लगती रही लेकिन तेरे इंतजार ने जाने नहीं दिया है। तेरा बाप धूप में खड़ा रह के तेरे बाप धूप में तपता रहा है। अल्लाह अकबर, जब तेरी छुट्टी हुई है, जब तू घर की दुकान से, जब तू अपने स्कूल से बाहर निकला है, खुदा की कसम तेरा बाप पसीने पसीने था। उसने तो चेहरे बिगाड़ के बात नहीं किए थे, उसने लहजे बिगाड़ के बात नहीं किया, उसने बाजू फैलाया है और तुझे सीने से लगा करके कहा मेरा लाल आ गया है, मेरा बेटा आ गया है, मेरा लाल आ गया है, मेरे दिल का धड़कन आ गया है। अल्लाह अकबर, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मुझे बता तो सके, तू अंदर पढ़ रहा था क्या? तू अपने लिए पढ़ा था या अपने बाप के लिए पढ़ा है? जब तू इल्म सीखा था क्या अपने बाप के लिए सीखा? नहीं, वो तुम्हारी अपनी जिंदगी का फैसला था, तुम्हारे अपने मुस्तकबिल का फैसला था। अल्लाह अकबर, लेकिन अगर बाप आज 10 रुपए की दवा मांग ले तो तू चेहरे बिगाड़ के बात करता है, लहजे बिगाड़ के बात करता है। ओ खुदा की कसम, अगर रब अगर तुझसे जान भी मांग ले, हंस हंस के दे दिया करो, इसलिए कि जिससे बाप राजी है उससे खुदाए पाक राजी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आज हमने ना बाप, हम अपने बाप के कदर को भूल जाते हैं। बहुत बेहतरीन करता हूँ, अपने बापों का कदर किया करे, बाप का कदर किया करे। अल्लाह अकबर, लोग बड़े आसानी से कह दिया करते हैं मेरा बाप मुझसे प्यार नहीं करता। बुजुर्गों की कहावत है कि सूरज जो है, बाप सूरज की तरह होता है और माँ चांद की तरह। अच्छा, ठंडा कौन होता है? नींद आ रही क्या आपको? मैं छोड़ दूं इंशाल्लाह फिर कभी बोलूं। ठंडा कौन होता है? माँ चांद की तरह होती है और बाप सूरज की तरह होता है, बाप सूरज की तरह होता है। और अच्छा ये बताएं, अगर सूरज नहीं निकला तो क्या होगा? दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। फिर बाप सूरज की तरह होता है, अगर बाप ना होना तो फिर जिंदगी में अंधेरा छा जाता है। यार बाप है ना तो सारे सपने अपने हैं, अगर बाप है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं, सारे खिलौने अपने हैं। हाँ, कितने लोग आसानी से कह दिया करते हैं कि मुझसे बाप प्यार नहीं करता है। मेरे भाई देखो तो सके, ये इतने सारे पढ़ने वाले लोग हैं, आपको क्या लगता है क्या एक दिन में कोई मेंबर पे आ गया है? क्या एक दिन में कोई हाफिज बनता है? आपको क्या लगता है कोई एक दिन में आलिम बनता है? क्या कोई एक दिन में अल्लामा बनता है? नहीं, खुदा की कसम, कितनी जिंदगी मदरसे में काटी जाती है। अल्लाह के वक्त पर कितने परदेश काटे जाते हैं, कितनी माँ बाप की जुदाई काटी जाती है। हम जानते हैं कि जब हम परदेश जाया करते हैं, जब आप परदेश जाया करते हैं तो बहनें हमें छोड़ने आती है। वो हमें जब छोड़ने आती है तो बहनें हमारे सामने रो देती है, माएँ हमें छोड़ने आती है, वो हमारे सामने रो देती है। लेकिन जब बाप छोड़ने आता है तो बाप नहीं रोता है। इसका क्या मतलब कि बाप हमसे प्यार नहीं करता है? नहीं, खुदा की कसम, ये बाप होता है। बाप पूरे परिवार का बाज़ हुआ करता है। अगर बाप टूट जाए तो पूरा परिवार टूट जाता है, अगर बाप बिखर जाए तो पूरा परिवार बिखर जाता है। अल्लाह अकबर, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि जाओ, जब तक हिम्मत हारने लगो, जाओ अपने यारों के पास चले जाना, जिस यार के लिए तुमने माँ बाप को छोड़े थे, जिन दोस्तों के लिए तुमने माँ बाप को छोड़े थे, चले जाना यार के पास। याद रखना, तुम्हारा यार तब तक तुम्हारी यारी है जब तक तुम्हारे पास दौलत है, तुम्हारी यारी तब तक है जब तक तुम्हारे बाजू में ताकत है। जिस दिन ताकत खत्म हो जाएगी, कोई यार तुम्हारा नहीं होगा, कोई दोस्त तुम्हारा नहीं होगा। याद रखना, कोई यार तुम्हारा यार नहीं होगा। अल्लाह अकबर, एक जवान ने कितनी प्यारी बात कही थी कि अल्लाह ने मुझे बड़ा अमीर बनाया है, लेकिन जब जिंदगी ने रुख फेरा है, अल्लाह अकबर, जब उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, जब उससे इंटरव्यू लिया गया है, अल्लाह अकबर, वो कहता है, नौजवान कहता है कि अल्लाह ने मुझे अमीर बनाया था। अल्लाह अकबर, सैकड़ों लोग मेरे साथ उठते बैठते थे, मेरे एक वक्त का दस्तरखान ऐसा नहीं जिस वक्त 20-30 लोग मेरे साथ, मेरे
दोस्त बैठ करके खाना नहीं खाते, लेकिन जब जिंदगी ने रुख फेरा है, अल्लाह अकबर, जब जिंदगी ने रुख फेरी है, अल्लाह अकबर, मेरा इस एक्सीडेंट हुआ, जब मेरी रीढ़ की हड्डी टूटी है, तो मैं जब बिस्तर पे गया है, अल्लाह अकबर, जो यार मेरे साथ चला करते थे, वो एक भी यार मुझे देखने नहीं आया था, एक भी दोस्त मेरे पास मेरे खैरियत के लिए नहीं आया था। 2 3 4 आए हैं, मुझसे खैरियत पूछे, वो भी चले गए हैं। अल्लाह अकबर कहता है, यहाँ तक कि जो मेरी बीवी थी वो ये तलाक दे करके चली गई, ये कह के गई थी कि जो खुद बेसहारा है वो मेरा सहारा क्या बनेगा, जो खुद बेबस है वो मेरा सहारा क्या बनेगा, ये कह के मेरी बीवी भी तलाक दे करके चली गई है। अल्लाह अकबर इतना कहा है तो लोगों ने उससे पूछा कि बताओ फिर इस वक्त तूने सच्चा किसे पाया है, तो वो कहता है, अल्लाह मेरी माँ को सलामत रखे, अल्लाह मेरे माँ की उम्र में बरकत करे। जब मेरी आंखें लगती है तो मेरी माँ मेरे सामने बैठी होती है, जब मेरी आंखें खुलती है तो मेरी माँ मेरे सामने बैठी होती है। मैं अपने से काम नहीं कर सकता, सारी जरूरतें मेरी माँ पूरी करती है। अल्लाह अकबर इतना कहा है। और कहा, लोगों और जमाने वालों, माँ बाप की कदर करना। जब सारा जमाना साथ छोड़ जाता है तो माँ बाप उसे आगे बढ़ के उसे थाम लिया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खुदारा मैं आपसे कहना चाहता हूँ, माँ बाप की कदर किया करें, माँ बाप की लंबी उम्र के लिए दुआएं किया करें। नारा लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, हजरत मौलाना सज्जाद हुसैन मदनी, नारे तकबीर। माँ बाप के लिए दुआएं किया करें। मौत हक है हजरत, मौत पर हक है, लेकिन अपने बाप की लंबी उम्र की दुआएं मांगा करे, अपने माँ की लंबी उम्र की दुआएं मांगा करे। हाँ, अल्लाह अकबर। आज ना मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, एक जगह पे मैं सफर में था, एक बूढ़ी औरत, उसके पास एक पुर्जा में नंबर लिखा, उसने कहा, बउआ बाबू इस पे फोन लगा दो। मैंने फोन लगाया, का किसका नंबर है, क्या मेरे बेटे का। उसने फोन लगाकर बात की, वो बात करते करते रोने लग गई, रोने लगी। मुझे लगा बेटे से बात कर रहा है, ममता है, रो दी होगी। जब फोन रखी ना तो मैंने कहा, अम्मा तेरे पास फोन नहीं है क्या, तुझसे बात नहीं होती बेटे की। तो उसने ना अपने जेब से एक कीपैड फोन निकाली और वो कहती है, बेटे ये जो फोन है ना, जब इससे बेटे के पास फोन करती तो मेरा बेटा फोन नहीं उठाता, फोन नहीं उठाता। जब मैं इससे फोन करती हूँ फोन नहीं उठाता। कहाँ है तेरा बेटा, बोला परदेश रहता है। परदेश है, कहा अच्छा वो फोन नहीं करता, कहा नहीं मेरा बेटा मेरे पास फोन नहीं करता है। ओ यार, मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ, अगर रब ने माँ दे दिया है तो फिर बचागी क्या है, बचागी क्या है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, खुदारा परदेश जाने वालों, अल्लाह अकबर, मैं आपसे कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी बीवी के साथ ज्यादती करें, आप अपनी बीवी के साथ नाइंसाफी करें। नहीं, खुदा की कसम वो आपकी बीवी है, उसने माँ छोड़ी तुम्हारे लिए, बाप छोड़ी है तुम्हारे लिए, घर बार छोड़ करके, सारी दुनिया छोड़ करके तुझे अपनी दुनिया मान बैठी है। अपनी बीवी के साथ ज्यादती न करना, अपनी बीवी से मोहब्बत करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब तुम परदेश जाने लगो तो 3-3 घंटे बीवियों के साथ बैठा करते हो, 3-3 घंटे बीवियों से बात किया करते हो, लेकिन माँ के पास तो 10 मिनट भी नहीं बैठता है। ओ खुदा की कसम, अपने माँ के साथ कम से कम तन्हाई में 10 मिनट बैठ के बातें किया करो, अपने माँ से बातें किया करो। ओ जवानों, तुझे क्या पता है, जब तुम परदेश जाते हो, जब तुम 8-8 दिन फोन नहीं करते हो, अल्लाह अकबर, तुम्हारी माँ वो तो किसी से शिकायत भी नहीं करती कि मेरा बेटा मुझसे बात नहीं करता है, वो तो किसी से कहती भी नहीं है। अल्लाह अकबर, वो तो पड़ोस में जाकर के नहीं कहती कि मेरे बेटे के पास फोन लगा दे, क्योंकि जानती है कि पड़ोस मेरे बेटे का राज समझ जाएगा कि मेरा बेटा मुझसे बात नहीं करता है। वो माँ जानती है, ये सोच करके वो किसी को नहीं बताती है। अल्लाह अकबर, उस माँ से बात करने को वक्त नहीं है। ओ यार, तुझे क्या पता है कि जब तू अपना फोन, जब तू अपने बीवी के पास फोन करता है तो वो
वो माँ दीवारों के पास छुप छुप के तेरी बातें सुना करती है। तुझे क्या पता है वो माँ है जो तेरी बीवी को बोलने के लहजे से तेरी खैरियत को पता लगा लेते हैं। ये वो माँ है। अल्लाह अकबर जवानों, मैं आपसे हाथ जोड़ कर कहता हूँ, जब तुम परदेश जाया करो तो अपने माँ को झूठे वादे करके मत जाया करो, अपने माँ के झूठे तसल्ली देकर मत जाया करो। जब तुम परदेश से बीवियों के पास अगर हफ्ते में 2 बार बात करते हो तो माँ से 4 बार बात कर लिया करो, माँ से 5 बार बात कर लिया करो, क्योंकि ये बीवी है जिससे शौहर का भी सहारा है, दौलत का भी सहारा है, शौहर की मोहब्बत का भी सहारा है। लेकिन माँ होती है जिसे औलाद की दौलत नहीं होती, औलाद की सेहत प्यारी होती है। कितनी माएँ कहा करती है कि हजरत जी जब से बेटा दुबई रहने लगा है बात नहीं करता है, जब से बेटा पुणे में है बात नहीं करता है, जब से बेटा अरब में है फोन नहीं करता है। ओ गैरत आनी चाहिए तुझसे, किससे तू मुंह फेर रहा है। खुदा की कसम खा करके कहता हो, जिससे माँ बाप रूठ जाए उससे खुदा भी राजी नहीं होता है, जिससे माँ बाप रूठ जाए उससे खुदा भी राजी नहीं होता। और तुझे तू चाहता है कि तेरी उम्र में बरकत मिले, माँ बाप के कदमों में बैठा करो। अगर तुम चाहते हो कि तेरी दौलत में बरकत मिले, माँ बाप के कदमों में बैठा करो। अगर तुम चाहते हो कि तेरे परिवार सुख से रहे तो माँ बाप के कदमों में बैठा करो। अगर तुम चाहते हो, अगर तेरी गुर्बत है तो माँ की आंचल पकड़ के रब से भीख मांगा करो। अगर तुम मुसीबत में हो तो बाप के जूती सर पे रख के रब से भीख मांगा करो। ओ तुम्हें क्या पता है ये माँ बाप होते हैं। अगर 70 वली एक तरफ बैठ करके तेरे लिए बद्दुआ करे और एक तरफ माँ तेरे लिए आंचल को उठा दे, खुदा की कसम 70 वली की दुआएं रद्द की जा सकती है, लेकिन औलाद के हाथ में माँ की दुआएं रद्द नहीं की जा सकती। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। खुदा बहुत अच्छे भाई, अपने माँ बाप की कदर किया करें। माशाअल्लाह। लेकिन आज माँ बाप से भी कहता हूँ जी, माँ बाप से कि कामयाब वो होकर के नहीं गया जिसने अपने पीछे जमीन जायदाद छोड़ा, कामयाब वो नहीं हुआ। मैं माँ बाप से भी कहना चाहता हूँ, माँ बाप से भी कहना चाहता हूँ, कामयाब वो नहीं हुआ जिसने अपने पीछे जमीन जायदाद छोड़े, कामयाब वो होकर के नहीं मरा जिसने दौलत छोड़ा, कामयाब वो है जो अपने पीछे कुरान वाला छोड़ करके मरा है। और ये भी याद रखिएगा, अपने औलाद को ना दीन सिखाने की कोशिश करें, क्योंकि ये भी हकीकत है और मैं इस जुमले का जिम्मेदार हूं कि वो औलाद माँ बाप की कदर नहीं कर सकता जिसने दीन नहीं पढ़ा, जिसने दीन नहीं पढ़ा। इसलिए खुदारा कोशिश करें अपने बच्चों को दीन से करीब करें अपने बच्चों को दीन से। आज हम अपने बच्चों को कुत्ता बिल्ली सिखाते हैं, हाँ, C for cat, D for dog। मैं किसी इल्म के मुखालिफ नहीं हूं, मैं तो दुआ करता हूं अल्लाह हमारे कौम में भी डॉक्टर वकील पैदा करे, लेकिन याद रखिएगा ये सब कुछ बाद में हो, हुजूर का गुलाम पहले, हुजूर का गुलाम पहले। आज ना हम अपने बच्चों को कुरान नहीं सिखाते, और याद रखिएगा कयामत के दिन अगर हमारे बच्चों को कुरान नहीं पढ़ना आता तो उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार बचपन में उसके माँ बाप, सबसे बड़ा जिम्मेदार। और कयामत के दिन ऐसे माँ बाप को खड़ा करके पूछा जाएगा कि तुमने अपने औलाद को कुरान क्यों नहीं पढ़ाया। मुश्किल लगे थे, हमने तो कहा था वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़अम्मिम मुद्दकिर, हमने कुरान को पढ़ना आसान किया है, कोई जो सीख सके, फिर भी नहीं सिखाया, फिर भी नहीं सिखाया। ये पूछा जाएगा, हर एक माँ बाप को जवाबदेही करनी पड़ेगी। हमने बहुत बड़ी गलती की है, हमने कहा मौलाना हमारे बच्चों को भी कुरान पढ़ाइए, हमारे बच्चों को भी आधा घंटा कुरान पढ़ाइए। अल्लाह अकबर, अगर कल हो करके 5 मिनट देर हो जाए, अल्लाह अकबर, हम मौलाना के पास फोन करते हैं, हाफिज जी अभी तक बच्चा घर क्यों नहीं आया है, क्यों क्या बात है, कहा अभी 5 मिनट देर हो गई है, स्कूल के लिए देर हो रही है, और तुम्हें खैरत आनी चाहिए। हमने कुत्ता बिल्ली के लिए 8-8 घंटे दिए हैं, लेकिन आधा घंटा सिर्फ कुरान के लिए दिया है। और मेरे भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमने कुरान नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा है, हमने कुरान की 10 सूरतें नहीं याद किए तो क्या याद किए हैं, हमने
कुरान के सूरह फातिहा सूरह यासीन नहीं याद किया तो क्या याद किया है? आज अगर हमें याद है तो क्रिकेट के सारे खिलाड़ियों के नाम याद है, आज अगर हमें याद है तो सारे फिल्मी एक्टरों के नाम याद है, अगर आज याद है तो सारे गंदे गंदे गाने याद है, अगर याद नहीं है तो कुरान याद नहीं है, अगर याद नहीं है तो कुरान के 10 सूरतें याद नहीं है, अगर याद नहीं है तो सूरह फातिहा याद नहीं है। और जवानों में आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपको खाली बकने नहीं आया है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ जरा दिल पर हाथ रख करके बताना, जब तुम कब्र में जाओगे और मुस्तफा ने पूछ दिया कि बता कुरान पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, तो क्या जवाब दोगे साक़ी कौसर के सामने? बता मुस्तफा ने पूछ दिया कि कुरान पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, तो क्या जवाब दोगे नबी के सामने? बता तो सही। अल्लाह अकबर, ये वही किताब है जो मुस्तफा के सीने पे उतारी गई थी, ये वही किताब है जो मुस्तफा को तोहफे के तौर पे दिए गए थे, ये वही किताब है जिसके बारे में फरमाया गया कि ये हमारी किताब है, हमें इसके नाजिल कर रहे हैं, हमें इसकी हिफाजत करेंगे। तुमने उस कुरान को भी खोल करके नहीं देखा। अल्लाह अकबर, आज कुरान कब खोला जाता है? जब बाप के तीजा हो तो कुरान खोला जाता है, जब माँ की मैयत हो तो कुरान खोला जाता है, रमजान आए तो कुरान खोला जाता है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता, आप मैयत में भी कुरान पढ़े, आप रमजान में भी कुरान पढ़े, लेकिन दिल पर हाथ रख करके बताना, क्या सिर्फ रमजान में कुरान पढ़ने के लिए आया था? क्या सिर्फ बाप के तीजे पे कुरान पढ़ने के लिए आया था? अल्लाह अकबर, ओ खुदा की कसम, अपने माँ बहनों से भी कहा करो कि कुरान पढ़ा करे, कुरान पढ़ के खाना बनाया करे। अपने बीवियों से कहा करो कि सुबह फजर के बाद मसल्ले पे बैठ करके कुरान की तिलावत किया करे। अपने घरों में कुरान की तिलावत को आम कर दिया जाए, तावीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, उधर कुरान का तिलावत किए जाएंगे और इधर खुदा का करम होना। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करे अपने औलाद को भी दीन से करीब करे, दीन से करीब करे। हमने ना ये गलती बहुत किया, हमने अपने औलाद को दीन नहीं सिखाया, जिसका बहुत बड़ा नतीजा ये है कि आज बेटे बाप के सामने ललकार कर बात करता है। अगर वो दीन पढ़ लेता तो समझ जाता कि बाप से बात करने का तरीका किसे कहते हैं। एक बात याद रखिएगा कि जिसके अंदर इल्म आ जाए, इल्म आ जाए, दीनी इल्म आ जाए, तो वो बेटा डरता है कहीं मेरे बाप मुझसे नाराज ना हो जाए। और अगर किसी बेटे के अंदर तकब्बुर आ जाए और बेइल्मी हो जाए तो फिर बाप डरता है मेरे बेटा कहीं मुझसे नाराज ना हो। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए खुदारा मैं आपसे कहता हूँ अपने औलाद को दीन से करीब करें। अगर आप किसी के माँ बाप सलामत है तो अल्लाह उनके माँ बाप की उम्र में लंबी उम्र में बरकत अता करे, उनके माँ बाप की उम्र में अल्लाह बरकत करे। जिनके माँ बाप चले गए अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत नसीब करे। आज ना हमारे माँ बाप की कब्र पे जाने के हमारे पास वक्त नहीं होता, हमने काम में इतने बिजी हो गए कि उनके कब्र पे जाने का वक्त नहीं है। खुदारा मैं आपसे कहता हूँ जब हम कब्र पे जाया करते हैं ना तो कब टूटी हुई कब्र को देख कर कैसा लगता है कि इसमें शायद कोई बाप होगा ऐसा जिसने अपनी जवानी अपने औलाद पे निवार दी है। कितनी ऐसी कब्र देख करके ऐसा लगता है कि इसमें शायद कोई वो माँ होगी जिसने सारी जिंदगी औलाद के लिए गुजार दी है। इसलिए खुदारा मैं आपसे कहना चाहता हूं, बस मैं आखिरी बात तवज्जो है, तवज्जो जरा कह दे या रसूल अल्लाह, और जोर से अल्लाह सलामत रखे। आप माँ बाप के कब्र पे जाया करें, माँ बाप के कब्र पे जाया करें। आप नहीं जानते हैं कि जब माँ बाप के कब्र पे कोई जाया करता है, जब कोई औलाद अपने माँ के कब्र पे जाता है, जब कोई औलाद अपने माँ के कब्र पे जाती है, अपने बाप के कब्र पे कोई बेटा जाता है, जब वो जा करके माँ बाप के कदम में बैठ जाता है, जब वो बैठ करके कभी सूरह यासीन पढ़ता है, कभी सूरह रहमान पढ़ता है, कभी सूरह मुल्क पढ़ता है, हाथों को उठा कर कहता है मेरे परवरदिगार मेरे माँ बाप को मग़फ़िरत कर दे। अल्लाह अकबर जब इतना कहता
रहता है, वो कह के वापस होता है तो माएँ कहा करती है, ऐ मेरे परवरदिगार तुझे पता है ये आने वाला कौन था? ऐ मेरे मालिक ये मेरा बेटा था। ऐ मेरे परवरदिगार तुझे पता है जब ये दुनिया में मेरे पास आया करता था तो ये जब आता तो कभी मैं इसे सेब दिया करती थी, कभी इसे अनार दिया करते थे, कभी केले दिया करती थी। ऐ मेरे मालिक जब ये दो दो दिन घर पे नहीं आता तो इसके सामान में इसे तकिए के नीचे संभाल कर रखा करते थे, इसके सामान में इसे इसके लिए संभाल कर रखते, और जब ये आता था तो इसके हाथ में दिया करते थे, इसे कभी मैं खाली हाथ नहीं छोड़ती। लेकिन ऐ मेरे परवरदिगार आज मेरा बेटा मेरे पास आया है, मैं इसे कुछ नहीं दे सकी हो, आज मेरा बेटा खाली गया है। ऐ मेरे मालिक आज मैं इसे कुछ नहीं दे सकती हो, लेकिन ऐ मेरे परवरदिगार तू रब है, तू उसे दे सकता है। अल्लाह को अकबर जब इतना कहा है का बता क्या दिया जाए, का ऐ मेरे मालिक जब दुनिया में मेरे पास आता था तो मैं अपनी हैसियत से दिया करते थे, आज तू देगा तो तू अपनी हैसियत से देगा। अल्लाह को अकबर इतना कहा है, रब की रहमतें जोश में आती है, रब फरमाता है फरिश्ते बताओ इसके आमाल में क्या लिखे हैं। फरिश्ते कहते हैं मालिक गुनाह ही गुनाह है, का इसके गुनाह को नेकियों में तब्दील कर दिया जाए। अल्लाह को अकबर का फरिश्ते बताओ इसके अमाल में क्या लिखे हैं, ये हमारे दोस्तों में है या दुश्मनों में है, का परवरदिगार ये तेरे नाफरमानी में है, का इसका नाम हमारी बरदारो इसका नाम नाफरमानी से निकाल करके हमारे दोस्तों में डाल दिया जाए। ऐ फरिश्ते बताओ इसका नाम कहाँ है, जहन्नमी में है या जन्नती में है, का ऐ परवरदिगार ये जहन्नम में जाएगा, का सुन इसका नाम जहन्नमी से निकाल करके जन्नती में डाल दिया जाए। का परवरदिगारे आलम फरिश्ते कहते हैं ऐ मालिक बता तो सही, आया था माँ के कदम में बैठा था, आखिर क्या कर दिया है जो अचानक इतनी इज्जतें मिली है, इतने रुतबे बुलंद किए गए हैं। अल्लाह को अकबर रब फरमाता है ऐ फरिश्ते तुझे क्या पता है कि जब ये अपने माँ के पास आता था तो इसकी माँ अपनी हैसियत से दिया करते थे, लेकिन आज मुझे देने की बारी है। अल्लाह को अकबर आज मैं दूंगा। अल्लाह को अकबर रब फरमाता है कि आज इसे इतना दिया जाए, इतना दिया जाए कि जमाने को पता चल जाए कि जो एक माँ इतनी दे सकती है कि जो 70 माओं से ज्यादा वो रब है तो वो कितना दे सकता है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए खुदारा अपने माँ बाप की कदर किया करें, और माँ बाप से भी अर्ज है अपने औलाद को दीन से करीब करें, दीन से करीब करें। हाँ करेंगे माँ बाप की कदर करेंगे इंशाअल्लाह। क्यों दाल में तो फिर हाथ उठाने करेंगे इंशाअल्लाह, माँ बाप की कदर सारे करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपके माँ बाप की उम्र में बरकत दे। और जिसके बच्चे हैं ना, बच्चे हैं, कितने बच्चे वाले जरा हाथ उठाए तो बस। अच्छा शादी नहीं है माशाअल्लाह, कोई बात नहीं। मैं दुआ करता हूँ कि जिसका निकाह नहीं हुआ अल्लाह उनके सरों पे सेहरे सजा दे। भाई बहुत बड़ी दुआ दी थी मैंने, आप आमीन नहीं बोलेंगे तब कब बोलेंगे? हाँ जी खुश हो गया माशाअल्लाह, अल्लाह भाई को सलामत रखे। बड़ा अच्छा भाई है साकिब, साकिब नाम आपके हैं जी? शान शान भाई बड़े अच्छे आदमी माशाअल्लाह। इन्होंने क्या मुझे लेकर के आया स्टेशन से, अब बात इन्हीं से हो रही थी, तारीख शायद आप अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी मोहब्बत को अल्लाह सलामत रखे। बड़े अच्छे लोग हैं, करेंगे इंशाल्लाह माँ की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। मेरे भाई ने कहा था कि मौलाना आए हो ना तो फिर हुजूर का भी शजरा सुना देना, हुजूर का शजरा सुना देना। मैंने कहा मेरे भाई ये तो आपकी मोहब्बत है, लेकिन जो हुजूर की जब बातें होती है ना, जब बात हुजूर की हो तो फिर अच्छे अच्छे भी मचल जाया करते हैं, है कि नहीं? हुजूर की जब बात हो, जिक्र हुजूर के हो, और कहा गया है कि हुजूर के जिक्र ऐसे सुना करो ना कि देख करके दीवाने लगा करो। एक जगह एक मौलवी ने कहा जी कि जुलूस निकालो ना तो बड़े शांति से, बोला क्या मर्दूद गैरत आनी चाहिए, बात आका की हो गुलाम खामोश बैठ जाए, ये कैसे हो सकता है? हाँ ये कैसे हो सकता है? अल्लाह अकबर। जब बात आका की होती है ना तो गुलाम खामोश नहीं बैठते,
यहाँ पे बात तो मदीने वाले की छिड़ गई है, फिर हम उनसे मोहब्बत करने वाले कैसे बैठ सकते हैं? अल्लाह अकबर, क्या बात हो महशर में, मैं सजदे किए जाऊं तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। सुनेंगे इंशाअल्लाह हुजूर का शजरा, कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथों को उठा करके या रसूल अल्लाह। जब मैं हाथों का इशारा अब जब मैं शुरू कर दिया हूं तो बीच में रोकने में भी अच्छा नहीं लगता, वो सजरे का जो उसमें खराब हो जाएगा। इसे धोखा नहीं दीजिए। बोलेंगे जरा कहते सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस। नहीं लग रहा कि धोखा मिलेगा। मेरे भाई आप इधर वाले मोहल्ले बड़े खामोश हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, साथ में रहे। चले चले। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे नमकने के नाम, नमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्खात, जुल्खात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल सबीगुल्लाह, इस्माइल सबीगुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे कमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, इलियास के बेटे मुद्रिका, इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खसीमा, खसीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ मेरे परवरदिगार, उन दोनों की उम्र में बरकत कर, उन दोनों पे रहम फरमा जिसने हमें बचपन में पाला है, जिसने हमें बचपन में पाला है। खुदा ये सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। बस जो हुए खता माफ करे रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। आइए